हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देख लीजिए। जिन बच्चों का एग्जाम है वो सबसे पहले ये वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राम और श्याम एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 कुर्सी बना सकते हैं। उनके कुर्सी बनाने की क्षमता का अनुपात 8:5 है। श्याम द्वारा बनाई गई कुर्सी की संख्या ज्ञात करें। दो व्यक्ति हैं आपके पास, एक है राम और दूसरा है श्याम। पहले राम दिया गया है तो आपको पहले राम लिखना है, बाद में श्याम दिया गया है तो बाद में आपको श्याम लिखना है। ठीक है, और इनका अनुपात जो दिया गया है वो लिख लो। अनुपात है 8:5। ठीक है, ये दोनों मिलकर के 1 घंटे में 260 कुर्सी बनाते हैं, दोनों मिलकर के। जब ये दोनों मिलकर के बनाते हैं तो आप इनके अनुपात को भी मिला दो। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर बना रहे हैं ना। वैसे अनुपात में आप देखोगे तो राम अनुपात में 8 बना रहा है, श्याम अनुपात में 5, तो राम ज्यादा बना रहा है। लेकिन जब दोनों मिलकर के बनाते तो 1 घंटे में 260 बना लेते हैं। दोनों का ये योग है तो आप इनके अनुपात का भी योग कर दो। 8 और 5 13, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। 13 दूनी का 26, 13 से 26 2 बार में कटा और 1 ही 0, 20 बार में कट गया। बोला क्या गया है, राम द्वारा बनाई गई कुर्सी की संख्या ज्ञात करो। राम द्वारा, राम का अनुपात कितना है 8, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से। 8 दूनी का 16, 1 0, 160 हो जाएगा। राम द्वारा बनाई गई कुर्सी कितनी है, 160 है। ठीक है, श्याम द्वारा पूछा गया, श्याम, राम नहीं श्याम द्वारा पूछा, तभी मैं बोला 160 तो ऑप्शन में नहीं है। श्याम द्वारा बनाई गई कुर्सी का अनुपात, तो श्याम अनुपात में कितनी बना रहा है 5, तो 20 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितना बनाएगा ये 100 बनाएगा। श्याम कितनी कुर्सी बना रहा है 100। पहला ऑप्शन सही जवाब है। आप किसी का भी पूछे बता सकते हो, जिसका पूछेगा उसके अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। देखिएगा, जो भी लकड़ी का जो पलंग है उसका जो भी मार्क प्राइस है वो हम मान लेते हैं 100 है। अब 100 की चीज पे उसने क्या किया, 30% की छूट पर खरीदा है। अब भैया 100 की चीज को 30 की छूट पर आप खरीदोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 70 रहेगा। क्योंकि 100 का 30% 30 हो गया, 30 की छूट खरीदी है, यानी कि 30 रुपए कम में खरीदा है, इसका मतलब 70 में खरीदा है। ठीक है, फिर बोला कि खरीद कर इसके अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य कितना था 100 था, अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच रहा है। भाई अंकित मूल्य 100 है, 100 के 40% लाभ पे बेचेगा, मतलब 140 में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका 140। ठीक है, 140 में बेचेगा, तो अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का वो लाभ प्राप्त कर रहा है, अपने क्रय मूल्य पर। ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना था 70 था, 70 में वो खरीद के लाया और बेच कितनी में रहा है 140 में। ठीक है, 70 में खरीद के लाया, बेच कितनी में रहा है 140 में। तो देखिएगा उसने 70 में खरीदा, 140 में बेचेगा, तो फायदा उसे कितने का होगा, 70 का होगा। भाई देखो 70 रुपए में चीज खरीदी और हम उसे 140 में बेच रहे हैं, तो हमें फायदा 70 रुपए का है ना। अब फायदा निकालो चाहे नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस आपका 70 है और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, तो 70 से 70 कट के 100 बचेगा केवल आपके पास। आपका सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी 40 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन काम टोटल कितना है ये पता करने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 40, 20 से 40 को कटाओगे 2 बार में और 40 से 40 को कटाओगे 1 बार में। ए का 1 दिन का काम 2 है, बी का 1 दिन का 1। ए हमारा 1 दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 20 दिन में 40 काम को खत्म करेगा। ठीक है, ये 1 दिन का काम है। बोला है ए द्वारा कार्य प्रारंभ करने के बारी बारी 1-1 दिन कार्य करते हैं, तो किस दिन कार्य पूरा होगा। कार्य की प्रारंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और ए 1 दिन में कितना काम करता है 2। ए आएगा अपना 1 दिन में 2 काम करेगा, चला जाएगा। उसके बाद में कौन आएगा, दूसरे दिन बी आएगा और बी अपना 1 काम करेगा, चला जाएगा। तो टोटल काम कितने दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और 2 दिन में कितना काम कर पाए दोनों मिलकर 3। ए ने 1 दिन में 2 किया, बी ने 1 दिन में 1 किया, दोनों ने मिलकर के 3 काम कर दिया, लेकिन कितने दिन लग गए, 2 दिन। तो ये 2 दिन का काम है मेरा 3, याद रखना 2 दिन का। टोटल काम मेरा कितना है 40 है।
मैं 2 दिन के काम से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे 3 से डिवाइड करूंगा। 2 दिन का काम है ना, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 13 त्रिक का 39, 40 नहीं कटा, एक कम रह गया, इससे 39 कट गया। ये मैंने 2 दिन के काम से डिवाइड किया है, तो जितनी बार डिवाइड हुआ है ना, 2 दिन के काम से डिवाइड किया ना, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 13 दूनी का 26। जो 39 काम हुआ है वो 26 दिन में हुआ है, तो काम बचा है कितना भी? 1। यहां तक 26 दिन तो काम हो चुका, अभी काम बचा है 1। तो इस एक काम को करने कौन आएगा? जो कार्य की शुरुआत करता है वो आएगा। कार्य की शुरुआत कर रहा है, ए कर रहा है, मतलब 2 आएगा। तो 26.1/2 दिन लगेंगे, तो ये 26 दिन तो पूरे लग चुके हैं। 39 काम को खत्म करने में 26 दिन पूरे लगे। अब दूसरा दिन लगेगा 27वां, तो जो काम पूरा होगा ना वो 27वें दिन होगा, 27वें दिन। डी ऑप्शन सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक मोबाइल प्लान में 6 मिनट का मूल्य 32 रुपए है, तो 4 मिनट की कीमत रुपए में लगभग क्या होगी? रुपए में लगभग पूछा है। देखो, उसने बोला है 6 मिनट का जो मूल्य है वो 32 रुपया है। 6 मिनट का 32, तो 1 मिनट का निकाल लो पहले। 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाई 6 1 मिनट का है। उसने 4 मिनट की कीमत पूछी है, तो 4 मिनट का निकाल लो। 32 डिवाइडेड बाई 6, 4 मिनट का निकालना है, ये तो 1 मिनट का है। 4 मिनट का निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मिनट का निकालेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो कटा लो। 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 2 बार में। 32 का गुना 2 से करेंगे तो 64 बटे में कितना है? 3। अब 3 से जब हम इसे कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 दूने का 6, 3 एकम 3, 1 बच्चे नहीं जाएगा, 10 में लगेगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 21.3। कितना? 21.3। अब 21.3 आपके किस ऑप्शन में आ रहा है? देखो 21.3 आपके बी ऑप्शन में आ रहा है। ये बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया ना? आसानी से कर पाओगे ना? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 34 का 15% क्या है? आसान सवाल है, ये तो कर सकते हो सभी बच्चे, लेकिन जो नहीं कर सकते, जो नया नया तैयारी करने बच्चा आया है, जिसको पता ही नहीं है परसेंट क्या है, तो वो नहीं कर पाएगा। सीख लीजिए। 34 लिखना है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 15%, 15 लिखेंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। अगर किसी भी संख्या के साथ में परसेंट का साइन है तो उसे आप बटे में 100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। कर लोगे? आसान है। चाहो तो 34 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे पहले 15 से कर दो, तो 15 चौके 60 का 0, कैरी का 6, 15 त्रिक का 45 और कैरी का 6 51 हो जाएगा, यानी कि 510। और हमें डिवाइड कितने से करना है? 100 से करना है। अब 2 जीरो है नीचे, तो 2 संख्या बाद 10 लगेगा, 1 2 संख्या बाद, यानी कि यहां 10 लगेगा। यहां 10 लगने के बाद 5.1, ये क्या हो जाएगा? आपके सवाल का सही जवाब, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा HCF 20 है, तो उनका LCM क्या होगा? 2 संख्याएं कोई, पहली संख्या A ले लेता हूं, दूसरी संख्या B। ये 2 संख्या मैंने ले ली, इनका अनुपात है 3:5 और HCF दिया गया है 20। जब हमारे पास HCF है, मैंने क्या सिखाया? जब आपके पास HCF है तो आप अनुपातों का भी HCF लोगे। जब HCF है तो अनुपात का HCF हो जाएगा 1, तो इस HCF में अनुपात के HCF से आप डिवाइड करोगे तो 20 बार में ही जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूंगा तो 60 और 5 से कर दूंगा तो 100, यानी कि पहली संख्या मेरी 60 है, दूसरी संख्या मेरी 100 है। पूछा क्या है? एलसीएम। तो फॉर्मूला आपको मैं पहले बता चुका हूं बहुत बार, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत बार मैंने नोट करवाया है। जो बच्चे रेगुलर वीडियो को देखते हैं ना, उनको सबको अच्छे से पता होगा। अब पहली संख्या मेरी कितनी है? 60, तो 60 लिख देंगे। दूसरी संख्या 100 है, 100 लिख देंगे। एलसीएम हमें पता करना है और एचसीएफ दिया गया है मेरे पास 20, तो 20 लिख लीजिए। बस कटा लीजिए। 20 से 60 कट जाएगा 3 बार में। 100 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो ये 300 और इधर क्या बचा आपके पास? एलसीएम। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया? 300। सवाल खत्म। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? और जो ट्रेन की गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, यानी कि चेंज करके बतानी है।
ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हमारे पास मीटर है, यहां पे सेकंड में समय है, तो जो ट्रेन की गति निकलेगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी, उसे चेंज करके किलोमीटर में बताएंगे। तो चलिए, हमारे पास दूरी भी है, समय भी है, लेकिन चाल नहीं है, तो चाल निकाल लो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चलिए, दूरी कितनी है हमारे पास, 125 कीजिए, 75 की है, दोनों को जोड़ लेंगे 200, जितनी भी दूरी होती है सबको जोड़ लेते हैं। समय है 10 सेकंड का, 0 से 0 कटा तो चाल निकल के आगे पास 20 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल के आगे। तो ये तो प्रति सेकंड में चाल निकल के आए, तो घंटे में बताना है, तो घंटे में बताना है ना, बड़ी यूनिट में बताना है। तो आपकी जो चाल है इसको चेंज करेंगे आप बड़ी यूनिट में। जब बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो बड़ी संख्या 18 ऊपर रखते हैं और बट्टे में 5, यानी कि आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो 18 बट्टे 5 से गुना करोगे, और यदि मीटर में चेंज करोगे, किलोमीटर से कभी कभी हम मीटर में भी चेंज करते हैं, तो 5 बट्टे 18 से गुना करते हैं। कटा लो, 5 से कटाओगे 20 को 4 बार में, 18 चौको 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है आपकी चाल। पहला ऑप्शन सवाल का सही जवाब है। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।